नमस्कार, स्वागत है आपका भारत न्यूज में। और इस वक्त आप अहमदाबाद के स्टूडियो से चैनल देख रहे हैं और मेरे साथ मौजूद हैं अतुल जी। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अहमदाबाद में बहुत अच्छा समाज के लिए कार्य करते हैं और जिस प्रकार से हिंदुओं पे लगातार अत्याचार और उत्पीड़न होता है, उसी प्रकार से आज कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदुओं की जमीनों को बेच के खाने का काम कर रहे हैं। उसी में से अहमदाबाद का एक जगन्नाथ मंदिर है जिसने हिंदू की जमीन मुसलमान को बेची है। उसके खिलाफ अतुल जी के द्वारा एक बहुत ही अच्छा मुद्दा जो है वो उठाया गया है और उनको चेतावनी दी गई है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत न्यूज के स्टूडियो में। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से जगन्नाथ मंदिर के द्वारा जमीनें बेची जा रही है हिंदुओं की, जिस प्रकार से पहले भी हिंदुओं पर अत्याचार होते हुए आए हैं, आजकल जमीनें बेची जा रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें जो पूरा मामला है वो ऐसा है कि 1992 में जगन्नाथ मंदिर को अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने गौ सेवा के लिए और कृषि के लिए 53 बीघा जमीन अलॉट की थी, जो भाड़ा पट्टे पे दी गई थी। उसके बाद जैसे जैसे सिटी का विस्तार बढ़ता गया तो ये जमीन सिटी के अंदर आती गई, तो जमीनों की कीमत करोड़ों में हो गई। इसमें काफी कुछ जो वहीवट करता है उनको लगा होगा कि चलो ये जमीन बेच के कुछ कैश कर लेते हैं, तो इन्होंने ऐसा किया कि 2018 में इसमें से 28,000 वार जमीन एक मुस्लिम जिसका नाम है यासीन गनी भाई घांची को इसी वहीवटकर्ताओं ने बेच दी। जब हमें पता चला कि जगन्नाथ मंदिर की भूमि किसी मुस्लिम को दी गई है तो हमने इसका विरोध किया और इसके खिलाफ हमने सोशल मीडिया में और कई जगह पे अभियान चलाया। उसके बाद चैरिटी कमिश्नर ने पिछले 7/1/2020 को ये पूरा मामला, क्योंकि चैरिटी कमिश्नर की इसमें कोई परमिशन नहीं ली गई थी, इसीलिए मामला रद्द कर दिया और इसकी जमीन वापस लेने के लिए ऑर्डर किया। उसके बाद कॉरपोरेशन ने जो कंस्ट्रक्शन की मंजूरी दी थी वो भी हमने स्थगित करवा दी। मगर आश्चर्य की बात है ये है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन्होंने गलत तो किया, मगर गलत को जब सरकार ने गलत ठहराया, चैरिटी कमिश्नर ने गलत ठहराया, फिर भी ये लोग मंदिर की जो भूमि है वो मुस्लिम से वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जमीन इन्होंने सिर्फ 8.25 लाख करोड़ में बेची है, उस जमीन की जो मार्केट वैल्यू करोड़ों में है, उन्होंने जो हिसाब लगाया है वो हिसाब से सिर्फ 3,000 रुपये वार से जमीन दी गई है, जबकि वहां 30 से 35,000 रुपये की जमीन का भाव चल रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो 10% भाव में ये जमीन बेची गई है। अब बाकी के पैसे किसने लिए और क्यों लिए वो तो मंदिर वाले बता सकते हैं, मगर हम आज ये बात करने को तैयार है कि किसी भी हालत में इस जमीन को हम वापस लेके रहेंगे। और इसके लिए आज तक हमने कानूनी लड़ाई तो लड़ी है, मगर अब जन भागीदारी के साथ हम इसको आंदोलन का स्वरूप दे रहे हैं। और जैसे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि को हमने हासिल किया था, इसी तरह का एक जन आंदोलन गुजरात में शुरू होगा और ये जगन्नाथ की जो भूमि मुस्लिम को दी गई है वो हम जन आंदोलन के द्वारा वापस लेंगे। इसके बारे में कल हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, उसमें हम एक पत्र सार्वजनिक करेंगे जिसमें हमने इस वहीवटकर्ताओं से मांग की है कि मुस्लिम को जो जमीन दी गई है उसको वापस लिया जाए। और आपने जो ये काम किया है हिंदू समाज विरोधी, इसके लिए आप हिंदुओं की माफी मांगो। जी, अगर मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा, अगर माफी नहीं मांगते हैं तो आगे चल करके जो आपके द्वारा जो ये मुहिम चलाई जा रही है, इसके द्वारा क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा? पहले तो हम जो हमने खत लिखा है ऐसे 1 लाख कॉपी हम इसकी बनाएंगे और 1 लाख हिंदुओं की साइन करके हम ये जगन्नाथ मंदिर के वहीवटकर्ताओं को भेजेंगे। उसके बाद भी अगर इन्होंने जमीन वापस नहीं ली तो इसके बाद हम एक कमेटी बना के इसके बारे में सोचेंगे कि आगे आंदोलन को कैसा स्वरूप दिया जाए। मगर किसी भी हालत में चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये जमीन मुस्लिम से वापस लेके रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जगन्नाथ मंदिर के द्वारा जो हिंदुओं की जमीन है उसको खाने का काम किया जा रहा है, उसको बेचने का काम किया जा रहा है, मुसलमानों को बेचा जा रहा है। तो हिंदुओं सावधान रहें, क्योंकि हिंदू को हिंदू काटने का काम कर रहा है। जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं का है और वहां पे हिंदू ही बैठे हैं जो हिंदुओं की जमीनों को बेच रहे हैं। तो इसके खिलाफ जो अतुल जी ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है और काफी संगठन
इनका साथ देंगे, इनका समर्थन करेंगे, ऐसा संगठनों ने ऐलान किया है। तो लगातार देखते रहिए आप भारत न्यूज। मेरे सहयोगी घनश्याम शर्मा के साथ मैं सनीनाथ, भारत न्यूज। धन्यवाद।